अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़, एक ऐसा डॉक्यूमेंट एक ऐसी शख्सियत के थ्रू मेरे हाथ आया है। शायद पाकिस्तान में ये बात इस तरह से मार्केट में नहीं आई है। रजीम चेंज ऑपरेशन या मिशन पाकिस्तान, क्या कहेंगे इसको। इमरान खान को उनकी अना और एटीट्यूड की वजह से फ़ायदा पहुंचा। क्या किस्मत पाई है इमरान खान ने, जो उनकी अना है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका स्टाइल है, वो उन्हें बेनिफिट कर गया। आज उनका नैरेटिव सबसे ज़्यादा तारीख़ में किसी भी लीडर के मुकाबले में पाकिस्तान में उनका बयानिया बिक गया है। आवाम के दिलों की धड़कन बने हुए इमरान खान। लेकिन ये हुआ क्या, ये रजीम चेंज क्या था? क्या ऐसा काम करने के लिए इमरान खान को कहा गया और वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी बुनियाद पे उन्हें हटाया गया? सवाल कर रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कौन सा काम था जो इमरान खान को कहा गया, वो अग्री थे लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्हें हटाया गया? उसके बाद चोरों को, डाकुओं को हुकूमत में लाकर वो काम करवाया गया। ये वो सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम रजीम चेंज सुन रहे हैं, हम कमीशन की बात सुन रहे हैं, कमीशन बन नहीं रहा। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स देख रहे हैं, उसमें मुदाखलत आ रही है, उसमें साजिश नहीं आ रही। साजिश नहीं, मुदाखलत। इसके मायने पता चल रहे हैं। इस दो सवाल तो आगे भी सवाल बताता हूँ। बड़े डिटेल डिस्कशन के बाद मैंने इसके चंद पॉइंट्स निकाले। सारे नहीं बता सकता, लेकिन जितने मैं बता सकता हूँ उससे आपको गेम समझ आ जाएगा। साजिश नहीं, अब मैं और आपको मानना पड़ेगा साजिश। मदाखलत कौन कर सकते हैं जिनके पास इख्तियार हो। इमरान खान कौन सी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे थे जो ज़रूरी थी? जो ज़रूरी थी वज़ीर आज़म के लिए, मुमलिकत के लिए वो काम करना, वो नहीं कर रहे थे। उनकी ईगो, उनके एटीट्यूड ने उनको बेनिफिट कर दिया, ना करते हुए भी। ये अल्लाह ताला की तरफ से करम है इमरान खान के ऊपर। आगे सुने। इमरान खान की अना और उनके एटीट्यूड ने इमरान खान का, उनका मर्तबा, उनका रुतबा, उनका स्टाइल, उनका बयानिया बहुत ऊपर कर दिया। जो नाकामी थी वो कामयाबी में बदल गई। ऐसा कौन सा काम था जो इमरान खान को करना था, उन्होंने नहीं किया, नहीं कर रहे तो उनको हटा दिया गया, रजीम चेंज की गई। साजिश नहीं की, मदाखलत की। मदाखलत वो करते हैं जिनका इख्तियार होता है। गौर से सुनिएगा। चोरों डाकुओं को हुकूमत में लाया गया, हुकूमत बनवाई गई। उन चोरों डाकुओं की हुकूमत से वो काम ले लिया गया वज़ीर आज़म की हैसियत में, जो इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत में नहीं कर रहे थे। साजिश नहीं की है, मुदाखलत की है। क्योंकि इमरान खान वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मुमलिकत का काम था, इमरान खान नहीं कर रहे थे। वो चोरों को, डाकुओं को ला के करवा लिया गया, दस्तखत हो गया। आगे चल के बताता हूं मैं वो क्या काम है। अच्छा, फिर अगला सवाल ये, वो मैंने खुद निकाला है उस सारी डिबेट सुनने और इस कागजात के बाद, कि क्या इन चोरों डाकुओं का ये काम जो करवाना था वो काम होने के बाद अब उनका काम पूरा हो गया है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, अब वो जाएं, मईशत को नहीं संभाल पा रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें गैर मामूली सी हैं। मईशत उस काम के सामने गैर मामूली। आपको लगेगा अच्छा इतनी मईशत इतनी सी है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि डॉलर 230 का भी नहीं मिल रहा है, और महंगाई, पेट्रोल डीजल के प्राइजेज में इजाफा, खाने पीने की अशिया में इजाफा, बेरोज़गारी में इजाफा, ये सारे मसाइल जो मुल्क के अंदर खड़े कर दिए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, ये उस मसले के सामने कोई मसले नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान ने कहा कि मैं करूँगा। लेकिन बहरहाल जो भी वजह थी, इमरान खान नहीं कर रहे थे, इमरान खान को उस पर हटाया गया। साजिश नहीं है, मदाखलत है। अब बात माननी पड़ेगी, साजिश नहीं है, मदाखलत है। रजीम चेंज साजिश नहीं है, मदाखलत है। मदाखलत वो करते हैं जिनका इख्तियार होता है। उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया, इमरान खान से एक काम कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मुमलिकत का काम था। इमरान खान ने उसमें टाइम टेकिंग पॉलिसी ली, जो भी वजूहात थी उनकी, पार्टी पॉलिसी या कुछ भी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान ने वो काम नहीं किया। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, मदाखलत हुई, इमरान खान को साइड पे किया, चोरों डाकुओं को पकड़ा, आगे बिठाया, ड्राइविंग सीट पे बिठाया, वो काम करवाया। अब वो किसी काम के नहीं हैं। वो काम किया है, वो काम किया, बताइए वो काम किया है जो इमरान खान नहीं कर रहे थे, चाहते थे करना, लेकिन जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं कर रहे थे। उनकी अना, उनका एटीट्यूड वो उनसे करवा नहीं पा रहा था। वो अपनी शख्सियत, वो उनके अंदर झुकना नहीं है, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो एटीट्यूड और ईगो और
अना के मामला इस कैलिबर के रखते, खुददारी के मामला वो कर नहीं सके, तो उनको हटाया गया, चोरों को लाया गया, चोरों से वो काम करवाया गया। मुमलिकत के लिए जरूरी था, वजीर आजम की सीट पे वो शख्स होना जरूरी था जिसने वो दस्तखत करने थे, वो काम और पार्टी उसे लेना था, वो बहुत जरूरी था। वो काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया। वो काम पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल, पाकिस्तान में बेरोजगारी, पाकिस्तान में अमन अमान, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों से बढ़कर है। वो काम इमरान खान क्यों नहीं कर रहे थे? इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। इमरान खान को मालूम था कि ये मुदाखलत हो रही है, ये काम मुझसे कहा जा रहा है, ये काम मैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने ईगो, अपनी खुददारी की बुनियाद पे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता जैसे कहा जा रहा है। टाइम कम था, टाइम कम है, वो काम कर दिया गया, इन चोरों को, डाकुओं को बिठाया गया, वो काम हो गया। अब इन चोरों डाकुओं की जरूरत नहीं है। अब जरदारी साहब की, अब शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, हफ्जा साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, मोहसिन दावर साहब की, मोहसिन दावर की, इसके अलावा जो और एएनपी के दोस्त है, बाप पार्टी, इन लोगों की अब जरूरत नहीं है। अब क्या इख्तिदार इमरान खान को वापस होने जा रहा है? अब क्या इख्तिदार इमरान खान को वापस हो रहा है? मिशन पाकिस्तान कामयाब हो गया, मिशन कामयाब हो गया। अब पाकिस्तान को जिस निज़ाम की तब्दीली वाला मामला है उस तरफ लेके जाना है, उस तरफ की सिमत है, अब वही हो रहा है। अब अबूरी हुकूमत और ये वो बीच में काम क्या करना था इमरान खान ने, जो उनकी ईगो, उनकी खुदारी, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड उन्हें नहीं करने दे रहा था। बहुत दफा आपने ऐसे क्लिप देखे होंगे जिसमें इंडियन सुपरस्टार्स, फिल्मी स्टार्स इमरान खान को चाहते हैं कि डांस करें, हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं डांस करें, इमरान कहता है मैं डांस नहीं करूंगा। उनकी एक पर्सनैलिटी, उनका एक ईगो है, उनकी खुददारी है इमरान खान की। वो काम कौम के लिए, मुमलिकत के लिए था, लेकिन जिस स्टाइल में था इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन चोरों डाकुओं को बिठा के करवा लिया गया। यानी कि उनके ऊपर, जिनके ऊपर केसेस थे, उनको बोला ठीक है आके नैब अपने जो करना है कर लो, कौमी असम्बली में जो तुमने करना है, इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लो, जो तुमने महंगाई डीजल शीजल करना है, लेकिन ये काम मुमलिकत के लिए बहुत ज़रूरी है, रियासत पाकिस्तान के लिए काम ज़रूरी है। ये वज़ीर आज़म के दस्तखत से होगा। कोई एक तस्वीर रियासत के अहम शख्सियात की, चले मैं एहतियात का मुजाहरा करते हुए नाम लेता हूँ, आर्मी चीफ की सलूट की कोई एक तस्वीर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंपोर्टेड गवर्नमेंट के कोई एक सलूट की तस्वीर, आर्मी चीफ की, कोई एयरफोर्स चीफ की, कोई नेवी चीफ की, किसी जनरल की दिखाएं अगर मीडिया पर हो कोई एक तस्वीर। वो काम करवाने के लिए लाए थे, वो इत्तेहाद बनवाया था, वो काम हो गया, उन्होंने अपने आप को एनआरओ दे दिया, उन्होंने नैब को निपटा दिया, उन्होंने कानून साजी कर ली, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर ली, उन्होंने अपने अफसरों को आगे पीछे करके अपने केसेस खत्म करवा दी, उन्होंने एफआईआर की। ये सारे छोटे छोटे मामला थे, जो काम है वो बहुत बड़ा था। ये सारी चीजें अंडू हो जाएंगी, इख्तिदार गोइंग बैक टू इमरान खान। और इस सारे एटीट्यूड की वजह से इमरान खान ने एक हजूम को काम बना दिया। अल्लाह ताला ने उसके एटीट्यूड के अंदर, उसकी खुदारी के अंदर, उनके अना के अंदर भी इनाम रखा था। पूरी कौम को उसने बना लिया है, कौम पीछे खड़ी है, चोर डाकू एक्सपोज हो गए हैं, चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। मैं बहुत एहतियात के साथ ये व्लॉग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि खबर पहुँचे भी, और इस तरह ना पहुँचे कि कल मेरे लिए मसला हो। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ज़बरदस्त। दोबारा इमरान खान इख्तिदार की तरफ हैं, लेकिन वो काम क्या था जो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे, वो इमरान खान ने नहीं किया। उनकी पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे। इमरान खान ने जो लफ्ज़ पब्लिकली बोले थे वो लफ्ज़ पे कायम रहे, उस खुददारी का मुजाहरा किया, उस अना का मुजाहरा किया, उस उनकी शख्सियत के अंदर जो एटीट्यूड है उस पर वो कायम रहे। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पूरी कौम उनके पीछे लगा दी, और वो अब बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। लेकिन जिस बुनियाद पर उनको हटाया गया था उस वक्त इमरान खान उस पोजीशन में नहीं थे, उस डाउन जा रहे थे। अगर वो कंटिन्यू करते, जो काम कहा जा रहा था, कई माह से कहा जा रहा था, अगर वो कंटिन्यू करते तो वो आगे इख्तिदार में नहीं आ सकते थे। इस वक्त उनका ये परसेप्शन का, बयानी का ग्राफ नहीं बन सकता था। इन तमाम लोगों को जमा किया, बिठाया सीट पे, वो काम करवा लिया, वो काम हो गया। अब इनका काम नहीं है, जो भी काम हुआ है वो अंडू हो जाएंगे। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ।
बहुत मुश्किल से मैंने ये व्लॉग किया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ अरसे के अंदर आएगी। अगर कुछ अरसे में नहीं आएगी तो आप देखते रहिएगा। मैं ये व्लॉग एक बार फिर करूँगा उन शख्सियात से गुफ्तगू करने के बाद। बहुत बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है। ये मईशत के बहरान हैंडल हो जाएंगे, ये IMF के बहरान हैंडल हो जाएंगे, ये महंगाई के बहरान हैंडल हो जाएंगे, ये नैब के बहरान हैंडल हो जाएंगे, ये FIA केस वेस के हो जाएंगे, NRO 2 वापस हो जाएगा, इन लोगों की वो जगह वापस होगी। इमरान खान के पास आखिरी ओवर्स में दोबारा गेम वापस आने के कागजात, वो मामला, जो रजीम चेंज था वो बेसिकली साजिश नहीं, वो वाकई मुदाखलत है। और वो आप जान लेंगे कुछ अरसे के बाद, और सब जानेंगे, और फिर अंदाज़ा होगा कि हम बहुत सारी बातें गलत कह देते हैं और आगे चले जाते हैं। हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए, और देखना चाहिए मुमलिकत को चलाने वाले लोग कौन कौन है और पाकिस्तान के लिए वो किस हद तक जाते हैं, और कौन कौन से रहनुमा, कौन कौन से लीडर, कौन कौन से करप्ट डाकू चोर कैसे कैसे इस्तेमाल हो गए। ये बातें सारी खुलकर आएंगी। हो सकता है चंद दिन के बाद मैं एक और व्लॉग करूं इसी हवाले से कि आखिर वो काम कौन सा था, वो काम कौन सा था जो इमरान खान ने नहीं किया और इन चोर डाकुओं से करवा लिया और इनका काम उतर गया। मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।